महेंद्र यादव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं उत्तर प्रदेश में रहना क्या यादव समाज का होना गुनाह है क्या? के आंख में आंसू दे रही है, एक पिता का कमर तोड़ रही है, एक बहन से उसका भाई छीन रही है, आज एक पत्नी से उसका पति छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक छात्र हैं महेंद्र यादव, पीएचडी करते हैं। उनको यही के एक दरोगा बोलते हैं किसी मामले को लेकर के कि 2 मिनट में आपको मंगेश यादव बना दूंगा। आइए उसी मामले बातचीत करते हैं। मेरे साथ छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद है। एक बात बताइए, 2 मिनट में मंगेश यादव बनाने की धमकी मिलती है महेंद्र यादव को, कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी आपका धन्यवाद। एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर, महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने हमसे सवाल किया है। आज वर्तमान में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, लगातार फर्जी मुकदमे, फर्जी इनकाउंटर का ग्राफ बढ़ा है। विशेष जात के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आज यहाँ उत्तर प्रदेश के नौजवान नौकरियां चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, अमन चैन शांति चाहते हैं। आज सरकार ये सब देने में विफल है। दे क्या रही है? फर्जी मुकदमे। एक माँ के आंख में आंसू दे रही है, एक पिता का कमर तोड़ रही है, एक बहन से उसका भाई छीन रही है, आज एक पत्नी से उसका पति छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पूरी तरह से पुलिस को और प्रशासन को खुली छूट दे रखी है भारतीय जनता पार्टी के सत्ता और सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने। जिस प्रकार से फर्जी तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है, जो बड़े अपराधी हैं जिन पर सैकड़ों मुकदमे हैं या दर्जनों मुकदमे हैं, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं। जो छोटे मोटे मुकदमे में हैं, जिन्हें डराने का काम, दहशत पैदा करने का उत्तर प्रदेश में अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और विशेष यादव, अभी आपने बात किया, क्या उत्तर प्रदेश में रहना क्या यादव समाज का होना गुनाह है क्या? आज जिस प्रकार से एक हमारे साथी उत्तर प्रदेश नहीं देश के संगठन में काम करते हैं, देश स्तर पर छात्रों की, नौजवानों की आवाज उठाने का काम करते हैं, लोगों के मुद्दों के साथ लड़ने का काम करते हैं, स्कॉलर हैं और पीएचडी लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी के छात्र महेंद्र यादव समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनके साथ जिस प्रकार से अलीगंज के एक दरोगा ने दुर्व्यवहार करने का काम किया, धमकी देने का काम किया, ये यादव जी सुनो, अगर तुम सबले नहीं तो तुम्हारे इनकाउंटर कर देंगे, मंगेश यादव बना देंगे। इस प्रकार से धमकियां दी जा रही है। इस प्रकार से कौन सा अथॉरिटी, कौन सा अधिकार योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया है प्रशासन को कि खुलेआम जिस प्रकार से एक सामाजिक कार्यकर्ता को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को आज धमकियां मिलने का काम हो रही है। लगातार विशेष जात के लोगों को मार दिया जा रहा है, हत्या कर दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या बात करना चाहती है? पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में एक हाहाकार का माहौल पैदा हो गया, महाजंगल राज चल रहा है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सरकार में लोग आरोप लगाते थे कि जंगल राज है, पूरी तरह से हत्याएं हो रही, लूट हो रहा है, छिनैतियां हो रही, उससे कई गुना ज्यादा। आप डाटा निकाल के देखिए, समाजवादी पार्टी के सरकार का, वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी के सरकार का सबसे ज्यादा हत्या, लूट, छेड़छाड़, बलात्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी इसको रोकने में विफल हो चुके हैं। मैं तो कहता, एक दरोगा महेंद्र यादव को बोल सकता है कि 2 मिनट में मंगेश यादव बना दूंगा, मतलब इनकाउंटर हो जाएगा, क्यों? एक नाकामी है सरकार की। सरकार पूरी तरह से फेल जो हो चुकी है, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को लगाम नहीं लगा पा रही है। उनका कार्य क्या है वो उन्हें बता नहीं पा रही है। आज अपने कार्य क्षेत्र से हट करके स्वयं न्यायालय बनने का काम, स्वयं सजा देने के न्यायाधीश बनने का काम जो प्रशासन के लोग कर रहे हैं, जो पुलिस के लोग कर रहे हैं, पुलिस कर्मचारी कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र की हत्या ही है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है बताइए आप? लोकतंत्र की हत्या जो हो चुकी है, जो जुडिशरी का काम है वो स्वयं योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर वहाँ की पुलिस प्रशासन के लोग कर रहे हैं, लगातार हत्या कर दे रहे हैं। अभी जो आपने कहा कि अमेठी में घटना घटी, वो भी तो किसी माँ का बेटा था, किसी का भाई है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अपराध का मानक तय होना चाहिए। मैं जाति देख करके तो हो ही रहे हैं, वहीं पर अगर वह ठाकुर समाज से भी है तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद है कि वो उसका काम न्यायालय करेगा। अगर आप छोटे मुकदमों पर या एक परिवार की हत्या कर रहे हो तो आपके पास मानक क्या, उसका अथॉरिटी क्या है, उसको बताने का काम करो। आज जिस प्रकार अनुज के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मंगेश यादव के साथ हुआ, तमाम ऐसे यादव समाज के लोगों के साथ, मुस्लिम हर वर्ग के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इनके पास कोई भी है नहीं कि जो मुख्य आरोपी हैं, जो बड़े आरोपी हैं, जिनपे मुकदमे कई सारे, आज उसकी बहन ने मांग किया है मेरे भाई को जिस प्रकार से मारा गया है, आज बड़े बड़े मुकदमे जो जिनपे दर्जनों मुकदमे हों उनकी इनकाउंटर किया जाए। क्या योगी आदित्यनाथ जी सवाल किए मुख्यमंत्री से कि क्या आप उन लोगों का इनकाउंटर करेंगे? जो तमाम लिस्ट है, जो लिस्ट आंकड़े हैं,
क्या उनका भी होगा? तो ये सवाल अगर एक बहन कर रही है, एक बेटी कर रही है, वो भी नागरिक है उत्तर प्रदेश की, भारत की नागरिक है, उत्तर प्रदेश की वोटर्स है, अगर वो सवाल उठाई है तो इसका जवाब उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री क्या देंगे? उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। और महेंद्र यादव के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी, समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी पार्टी पेज को जारी करने का काम किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया, और आज ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने भी बात करने का काम किया है। महेंद्र यादव को न्याय मिलेगा और उस पीड़ित को न्याय मिलेगा, जो असाध्य है, जो गरीब है, जो पीड़ित है, उनको भी नहीं। ऐसे अगर ऐसे दरोगा लोग आकर के ऐसे धमकियां देने लगे कि 2 मिनट में ये कर दूंगा, 2 मिनट में ये कर दूंगा जी, तो डर नहीं पैदा होगा? निश्चित तौर पर मैं तो कह रहा हूँ अराजकता का माहौल पैदा करने, सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर उन्माद पैदा करने की स्थिति पैदा की जा रही उत्तर प्रदेश में। आज एकता अखंडता नहीं रह गई, मानवता इंसानियत नहीं रह गई है। लगातार उपद्रवी माहौल पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार में किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको देना है तो किसी माँ के आंख में आंसू मत दो, किसी बहन के आंख में आंसू मत दो, किसी पिता का कमर मत तोड़ो। अगर आपको देना तो नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, आप उत्तर प्रदेश में सुख चैन अमन शांति दे दो, किसी माँ बहन को सुरक्षा दे दो। ये देने में आप असमर्थ हैं। आप दे क्या रहे हैं? फर्जी इनकाउंटर, हत्याएं, आप लगातार एकता, चोरी, डकैती, खुलेआम लाइसेंस लेकर के घूम रहे हैं। तो डकैत, लुटेरे, हत्यारे, इनके पास कोई और काम नहीं है। लगातार फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को शर्म आनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे ना तो शासन व्यवस्था संभल रही है, ना प्रशासनिक व्यवस्था संभल चुकी, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। इतने काबिल है योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री की रेस में आ चुके हैं वो, इसीलिए तो अपने 19 मुकदमे वापस ले लिए। पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो स्वयं अपने मुकदमे वापस लिए। अब इससे ज्यादा मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? लगातार उत्तर प्रदेश में नौकरियां, रोजगार, निवेश, तरक्की की राह पर उत्तर प्रदेश। बताइए कहाँ है? आंकड़े दे दीजिए आप, मैं चाहता हूँ आप ही दे दीजिए। मैं तो चाहता हूँ ना, 2 करोड़ नौकरी रोजगार की बात की, एक भी नौकरी रोजगार नहीं। लगातार सरकारी नौकरियों को 13 रोज तक कोलजम सिस्टम लगा के उच्च शिक्षा से हमारे पिछड़े दलित समाज को रोकने का काम और प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने का काम, सरकारी नौकरियां खत्म करने का काम कर रहे हैं। अभी 69,000 वाला आप देखिए मामला, लगातार आदेश आने के बाद भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला। ना आप नौकरी दे पा रहे हो, ना रोजगार दे पा रहे हो। आप क्या दे रहे हो? बड़ी संख्या में बेरोजगारी का आलम झेल रहे नौजवानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हो। आप किसानों के लागत को उचित मूल्य ना दे पा करके, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैंने देखा करीब से अपने पिताजी को चिलचिलाती धूप में काम करते हुए, भीगते हुए बरसात में काम करते हुए, कलकाती हुई ठंडियों में काम करते हुए। किसान का आप उर्वरक का दाम बढ़ा दिए, खाद का दाम बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए, आज लागत का मूल्य नहीं है, आज बिजली का दाम बढ़ा दिए, किसान कमर तोड़ रहा है। और आपने जो कहा था कर्ज माफ करेंगे, आपने औने पौने दामों पर आप किसानों का कर्ज नहीं माफ किया और उनका जो खरीदारी है फसल की औने पौने दाम पर लेकर के बिचौलियों के माध्यम से उनकी कमर तोड़ने का किसानी दुर्दशा में चली गई। आज किसान जो देश का कर्जदार होता, जो प्रदेश का कर्जदार किसान होता, आज किसानों की दुर्व्यवस्था हुई है। इसका जिम्मेदार अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए किसान भी मन बना चुका है, नौजवान भी मन बना चुका है, पिछड़ा भी मन बना, दलित हर वर्ग के लोग, महिलाएं हर वर्ग के लोग, नौजवान मन बना चुका है। आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सत्ता से पहले उपचुनाव है 10 सीटों, इसमें 10 सीटों पे हम जीतने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जनता है, नौजवान है, किसान है, पिछड़ा है, उत्पीड़ित लोग हैं, पीडीए के लोग हैं। ये पीडीए के लोग मिलकर के जो शोषित वंचित है उत्तर प्रदेश से, ये उपचुनाव में 10 सीटों से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करेंगे और आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल, महेंद्र यादव को कुछ कहना चाहेंगे आप? महेंद्र यादव, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महेंद्र यादव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा, महेंद्र यादव के सम्मान में समाजवादी पार्टी छात्र सभा प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अभिषेक यादव और समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी पार्टी मैदान में। इंजीनियर अभिषेक यादव हैं, छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बातचीत हुई, आपने सुना होगा कैसे उस छात्र को बोला जाता है कि 2 मिनट में मंगेश यादव बना देंगे आपको। पुलिस व्यवस्था होती है शांति के लिए, बहाली के लिए, सब कुछ ठीक लगे पुलिस को देख करके लोग सोचे कि अब पुलिस आ गई है, मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से बयान सामने आएंगे तो डर का माहौल पैदा होगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले में? अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।